नगर के विज्ञान खंड 3 में है, जहां पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर कूट रचित तरीके से एक पार्क को रजिस्ट्री कराकर कब्जाने की एक साजिश हो रही है। आपको बता दें कि जब ये सोसाइटी बनी थी, तब यहाँ के सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने जो यहाँ पर कॉलोनी काटी लोगों को, उसमें जो चौहद्दी बनी उसमें पार्क बाकायदा दिखाया गया, जिसमें पार्क के आजू बाजू 10-10 फीट का रास्ता और आगे और पीछे 25 फीट और 25 फीट की 2 रोड अंकित है। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये रजिस्ट्री यहाँ पर कराई, वो यहाँ पर वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं रहता। जैसा कि यहाँ के रहवासी बताते हैं, एक के बाद एक रजिस्ट्री लगातार कूटरचित तरीके से कराई गई और अब इस पार्क पर, जो कि महाराणा प्रताप पार्क है, आप देख सकते हैं, इस पर एक कब्जा करने की एक मुहिम चलाई गई, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। इसको लेकर यहाँ के कॉलोनी के जो रहवासी है उनमें आक्रोश है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। 16 तारीख को इस मामले की सुनवाई है। पुलिस ने इसमें लगातार पुलिस भी दखल कर रही है। शिकायतों पर पुलिस आती है, जाती है। आज भी यहाँ पर गोमती नगर विस्तार थाने में लोगों को, दोनों पक्षों को बुलाया गया था। काफ़ी देर तक वार्ता चली। यहाँ के लोगों का आरोप है कि काफ़ी देर तक बैठे रहने के बावजूद भी इंस्पेक्टर वहाँ पर नदारद दिखे। पुलिस भी इस मामले में कहीं न कहीं कुछ लीपापोती करती नजर आ रही, जैसा यहाँ के रहवासियों का आरोप है। यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक एक करके जानेंगे कि वास्तव में असल मुद्दा क्या है, किस तरीके से इस पूरे खेल को अंजाम दिया जा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनोहर सहाय। सहाय साहब, क्या है असली मुद्दा, किस तरीके से बात चल रही है? ये साहब, ये बहुत पुराना पार्क है, लगभग 2005 का है। अब 20 साल हो गया। यहाँ पे RSS लगता है, कैंप लगता है, शाखा चलती है, बच्चे खेलते हैं, धार्मिक कार्य, भागवत अभी हुआ और सब तमाम धार्मिक कार्य, शादी ब्याह होते हैं। इसको गलत तरीके से कुछ लोग असामाजिक तत्व या भूमाफिया कह लीजिए, पार्क को कब्जा करना चाहते हैं। अच्छा, जब आपने ये अपनी ज़मीन खरीदी, अपने प्लाट खरीदे, तो निश्चित रूप से पार्क फेसिंग नाम पे आपसे अतिरिक्त पैसा भी लिया गया होगा? लिया गया है। हमसे नहीं लिया गया, लेकिन हमारे और मित्रों से पैसा लिया गया, जिनका पार्क फेसिंग में प्लाट था। वो लोग 10% एक्स्ट्रा, उनके रजिस्टर्ड डीड में लिखा है, मेरे कहने पे मत जाएं, उनके रजिस्टर्ड डीड में 10% एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। दूसरे उनके मकान के बगल में 10 फीट रास्ता, बाधों पार्क, चौहद्दी लिखी हुई है। उत्तर तरफ वाले और दक्षिण तरफ वाले को भी ऐसे ही लिखा है। पूरब और पश्चिम 25-25 फीट की रोड लिखी है। जी, इसको समझने के लिए हम और भी लोगों से बात करेंगे। आप ये बताएंगे कि वास्तव में किस तरीके से ये सारा मामला है, ये जरा मामले की थोड़ा तह तक जाएं। चूँकि ज़मीनें यहाँ महंगी हो गई है और लालच की भाव से 20 साल पुराना पार्क है और इसमें सारे लोग कार्यक्रम करते हैं, जो छोटे मोटे हैं, बच्चे खेलते हैं, और ज़मीन महंगी होने के कारण इन लोगों की लालच हो गई और कुछ लोग मिल के अवैध तरीके से इसको कब्जा करना चाह रहे हैं, जो कि नहीं इसमें चौहद्दी सही है, उनका जो रजिस्ट्री है वो कहीं और है, और वो ज़बरदस्ती यहाँ आके बराबर परेशानी कर रहे हैं कि हाँ इसमें हमारा रजिस्ट्री है। ये गलत तरीके से हो रहा है। उसका विरोध किया गया तो फिर रोका गया। आज थाने पर बुलाया गया 12 बजे से 3:30 बजे तक हम लोग बैठे रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम लोग मौके पे आ गए। मतलब पुलिस सहयोग नहीं कर रही है? सहयोग करती तो 12 बजे जब टाइम दिया था तो रहती वहाँ, और यहाँ मौके पे आई, और यहाँ कुछ भी हो सकता है, हम लोग के जान माल का खतरा है, तो उस पुलिस की सुरक्षा होनी चाहिए यहाँ पे। जिस तरीके से आप लोगों का कहना है कि पुलिस भी कहीं कहीं इस मामले की लीपापोती करती हुई दिख रही है, क्योंकि पुलिस का सहयोग मिल नहीं रहा है, जैसा ये लोग बता रहे हैं। इससे भी किसी अंदर खाने साजिश की भी बू आ रही है। और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे वास्तव में क्या आपके साथ भी कुछ जाति यहाँ पर हुई? जाति क्या, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जानलेवा हमले का प्रयास किया गया, और वो वकीलों के भेष में गुंडे थे, और उनके साथ जो तथाकथित जिसने रजिस्ट्री करवाई थी, उसका जो है एक तरह से वो भी साजिश में शामिल था, और वो ज़बरदस्ती यहाँ पर बाउंड्री वॉल बनाना चाहता था। उसने ईंट पत्थर भी लेकर अपने साथ आया था, वो कब्जे के लिए, और आगे भी वो करने का प्रयास कर रहा है, और धमकी भी दे रहा है कि हमारी बड़ी ऊपर तक पहुँच है, मैं संघ का पदाधिकारी हूँ, ये भी वो कहता है। और जितने वकील भी आए थे तथाकथित गुंडों के भेष में, ये कहते हैं कि हमारी बड़ी ऊपर की पहुँच है, और धमकी भी देते हैं। और वो यहाँ के एक भी निवासी नहीं है। और उसमें उसका नेतृत्व वकीलों का अनिल मिश्रा नामक एक वकील कर रहे थे। उसमें 2-4 लोग और थे जो कि उसमें पक्षकार हैं, जिसमें देवकी नंदन पांडे वगैरह हैं। मामला आप लोग न्यायालय में लेके गए? जी, मामला न्यायालय में लेके गए आप लोग? मामला न्यायालय में ले गए हम लोग। जब हमें पता चला कि इस पर ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, तो हम लोग उसमें वाद दायर किए हैं। और आज हमको थाने बुलाया गया था, वहाँ आज कोई सुनवाई नहीं हुई, और हम लोग 4 घंटे बैठे रहे।
जी, तो आप लोगों की जो जद्दोजहद है इस पार्क को बचाने के लिए, अब मामला कोर्ट में है, लेकिन पुलिस बता रहे हैं जैसे कि आप लोग सहयोग नहीं कर रही है, तो आप लोग एकजुट होकर जो लोग आते हैं यहाँ पर उनका विरोध करते हैं। हाँ, विरोध किया गया तभी तो हुआ, चाहे भले ही हम तभी तो बचा नहीं तो बचता कैसे। अच्छा, आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही तो आप बता रहे थे कि एक ही भूखंड को, जो कि वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं है, कहीं 42 है, कोई कहीं कुछ ऐसा है, उसको एक के बाद एक करके कई लोगों को ये रजिस्ट्री दी गई। और जब जो ये सोसाइटी निर्मित हुई तो एक तरीके से पार्क का पूरा हिस्सा खाली रखा गया था, जो कि अभी भी खाली दिख रहा है। और कहीं कहीं जो उसका एक लेआउट प्लान था उसमें भी इसका जिक्र है। किस तरीके से किस तरीके से यही किया गया। एक मिस्टर पांडे यहाँ रहते हैं, उन्होंने अपने साले पूरा नाम बताइए। प्रदीप पांडे, और वो साले उनके प्रणव, क्या नाम है, प्रणव द्विवेदी, जो कानपुर रहते हैं, वो प्लाट उनको भिजवाए। जब कब्जा करने के लिए आए तो पता चला तो इसका विरोध हुआ। विरोध होने के बाद नेगी जो अध्यक्ष थे उनको हम लोग संपर्क किए, उनको बुलाया गया और उन्होंने इस पर किया, पैसा वापस कराया अपने सचिव से। लेकिन रजिस्ट्री पेपर जो था प्रदीप पांडे प्रणव कुमार द्विवेदी से वापस नहीं किया। उसी रजिस्ट्री पेपर पे म्यूटेशन आदि कराते हुए बेचते चले। उसके बाद फिर अंतिम व्यक्ति जो अंतिम विक्रेता है सुरेंद्र तिवारी, अंतिम क्रेता सुरेंद्र तिवारी, प्रणव द्विवेदी ने उनको बेचा। अब वो आए थे कब्जा करने के लिए। कब्जा अचानक चले आए साहब लेकर के 40-50 वकील और अन्य लोगों के साथ में, लाठी डंडे के साथ। और दूसरे उसमें से एक कह रहा है मैं तो 2 दिन से खून का प्यासा हूँ, मैं तो खून पीने आया हूँ। इस तरीके से टेरर पैदा कर रहा था ताकि यहाँ के लोग चुपचाप अपने घरों में घुस जाएं। और वो नाम नहीं पता हमें ना, देवकी नंदन। पंकज से जरा बात कीजिए। पंकज बता देंगे। पंकज जी, इस मामले में थोड़ा सा आप भी रोशनी डालिए। हाँ, मैं पूरा घटने पे पूरा मौजूद था, आखिरी तक था। मैं थाने तक गया था उसके बाद इन्होंने, ये लोग आए थे 30-35 लोग, पहले 2 लोग आए थे, उनको हम लोग विरोध कर रहे थे अपना पेपर दिखाइए। उन्होंने अपना पेपर नहीं दिखाया, वो बोले थाने में चल के वहीं पेपर दिखाएंगे। मैंने कहा मेरे घर के बगल में 10 फीट रोड है, बगल में पार्क है, आप उन्हें रजिस्ट्रेशन दिखाइए। उन्होंने जब उसका विरोध किया उसके बाद ज़बरदस्ती हम लोगों के कहने के बावजूद भी वो लोग ज़बरदस्ती यहाँ कर रहे थे। जैसे मशीन लेके आए थे, 50 आदमी को अलग बुलाए थे, लेबर लेके आए थे, नहीं मान रहे थे। उसके बाद लाठी डंडा लेके आए थे, पुलिस प्रशासन भी आया था। उसके बावजूद भी उनके सामने भी लोग जो है पुलिस वाले को भी गुंडाई कर रहे थे, उनको दिखा रहे थे वकील केस में। उसके बाद हम लोग भी कर रहे थे। हम थाने गए थे, थाने के बाहर भी हमारी रेकी की जा रही थी। जैसा आपने देखा कि एक तरफ सरकार जल जंगल और ज़मीन बचाने की मुहिम में लगी हुई है, लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो, शहर में स्वच्छता के लिए भी अलग अलग जागरूकता फैला रही है, कार्य कर रही है। पार्कों का संरक्षण, नवीनीकरण और समृद्धिकरण भी किया जा रहा है। और आज यहाँ पर इस तरीके जो मामला आया है, एक पार्क को जो अगल बगल लोगों के, रहवासियों के खेलने के, बच्चों के खेलने के, सुबह मॉर्निंग वॉक करने के और कोई धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन करने के लिए जो चिन्हित पार्क है, उस पर कूटरचित तरीके से कब्जा करने की यहाँ पर जो साजिश है, जिसके बारे में आप बता रहे थे और जैसा यहाँ के रहने वाले भी बता रहे हैं लगातार, तो इस तरीके से पुलिस की भी इसमें संलिप्तता भी उजागर हो रही है। जैसा ये लोग बता रहे हैं, मामला कोर्ट के अधीन है, क्या कुछ होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सरकार को चाहिए कि इस प्रकार से कृत्य करने वालों के खिलाफ सख्ती से शिकंजा कसा जाए और संबंधित लोगों को न्याय मिल सके। ITV के लिए मैं विवेक शुक्ला, लखनऊ।